लेकिन फिर भी रोज टीवी पर बैठकर लोग झूठ अफवाह फैलाते हैं। नहीं, क्या आपको कमाल लग गया? नहीं, हर्षवर्धन जी ने क्या झूठ बोल दिया? शुद्ध कैसे हो? नहीं, हर्षवर्धन जी ने क्या झूठ बोला? अंसार साहब सामने सामने बैठे, जरा बताइए। झूठ नहीं, एक मिनट। हाँ, प्रेम दादा आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमित शाह जी ने घुसपैठियों की बात की तो राहुल गांधी और कांग्रेस उठ करके फौरन कहां भाग गई। मतलब कहां भाग गई, मतलब देश छोड़ के चले गए जैसे ही उन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया। मैं क्या तर्क रखते हैं आप लोग टीवी पे भाई, है? अरे कितना सुनेगा आदमी भाई, एक घंटा तो हम कान में माइक लगा करके बैठे रहे। क्या मेरा नंबर ये बताइए कि जो ऐश्वर्या ने पूछा आपसे कि मैंने क्या झूठ बोला, उसका तो जवाब दीजिए। आप भी क्यों राहुल गांधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं? बोल रहा हूं, दुनिया देखेगी हमें, खत्म हो गई बात। क्या हो गया? अब आते हैं आप मेन टॉपिक, उसका जवाब दीजिए ना। मैंने कहा झूठ बोला, उसका जवाब दीजिए। मैं सुन रहा हूं, उसका जवाब दूंगा आपको। मैं एक छोटी सी गुजारिश अपने प्रेम भाई से करूंगा। मैं बड़ी इज्जत करता हूं प्रेम भाई की। कभी मौलाना अंसार रजा जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। उनको जेबा नहीं देते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। एक योजना तैयार करनी चाहिए, प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना, प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना। और इस योजना का काम इतना हो कि 2014 से लेकर के और 2025 तक जितने मर्तबा मोदी जी ने लाइनें लगवाई हैं उन सब का एक मंत्रालय बना देना चाहिए। उसके बाद चूंकि 2014 से अब तक सब कागजों में उलझे हैं। कोई किसान भाग रहा है खाद के लिए, कोई पहले 2000 का नोट बदलवाने के लिए 500 का बदलवाया, फिर 500 का बदलवाने के लिए 2000 का बदलवाया, फिर वो बंद हो गया, उसमें लाइन लगी, फिर वोट में लाइन लगी, फिर SIR में लाइन लगी, फिर आधार कार्ड में लाइन लगी। मतलब 14 साल से लाइन ही में लगा हुआ है आदमी। इसीलिए और ये सब ऐश कर रहे हैं, सरकारें बन रही है। एक सेकंड हर्षवर्धन, तो ऐसा एक योजना बनाई जाए, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं हर्षवर्धन जी, वो कभी भी फैक्ट पे बोलेंगे नहीं। सुनिए वो नहीं क्या सुने, अब आप जरा फैज साहब की सुनिए, आपकी सुन ली। और हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जैसे ही हम, और आपको विजुअल जूम करके, आजकल तो मोबाइल है जिसमें आप सब कुछ पूछते हैं, बता दो शो पे आने से पहले, उसमें जूम करके देखिएगा। जैसे ही अमित शाह ने बोला घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे, वहां से राहुल गांधी साइमल्टेनियस होता है, वो कोइंसिडेंस हो सकता है, यहां से बोला गृह मंत्री ने और यहां पे खड़े आपके ऊपर। आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी घुसपैठिया है? मैंने तो कुछ नहीं बोला। आपने कहा आपके शब्द आप जानो। आपने क्या कहा? देखो भैया, आपके शब्द आप जानो। क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपने जैसे ही अमित शाह ने घुसपैठियों की बात की, राहुल गांधी खड़े होकर सदन से चले गए, पूरी कांग्रेस चली गई। अब आप जो जानो, आपके शब्द रिकॉर्ड करके सुन लेना। अरे तो ज्यादा मन हो रहा हो, कितना 2 बार सुन लेना। कितना आदमी ये गूगल फंसा देता है अंसार साहब, भाषण कर रहे थे वो, ये गूगल फंसा देता है, गलत फंस जाओगे। फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब जवाब दे रहे हैं। और दोबारा देखना उस वीडियो को, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बोला वैसे ही राहुल गांधी उठ के बात। काम डाउन। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदरणीय ऐश्वर्य भाई, आपने इन लोगों के लिए जहमत उठाई। आपने 4 बार कहा कि मैं इनके लिए जहमत उठा रहा हूं, लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगा, इन लोगों ने तहमत उठा दी अपनी, यानी कि एक्सपोज हो गए, नग्न हो गए देश के सामने। इस देश की जनता के हक में जिनको लड़ना था विपक्षियों को, घुसपैठियों का मुद्दा आया तो सदन छोड़कर चले गए। ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए जो यहाँ आए हैं उनके हक में लड़ रहे हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि इस देश में वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिक को है। और आज मैं हर्षवर्धन जी की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा, एक कुतर्क का उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। इस बात को समझना चाहिए कि भाई गांव-गांव मिलाकर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक मिलाकर जिला बनता है, जिला मिलाकर संभाग बनता है, संभाग मिला के राज्य, और राज्य मिला के देश बनता है। तो एक गांव में चाहे SIR हो या पूरे देश में हो, वो एक ही बात है। यहां पर बैठकर सोमनाथ भारती की अजीब तरह की बचकानी बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ।
अच्छा हुआ और ये दूसरी आपने बता बात, दिया, किसी को पता ही नहीं बिल्कुल था कि ब्लॉक से कहाँ बनता घुसपैठिए है। इस देश के पता ही प्रधानमंत्री नहीं था किसी और को। मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे। ये पता ही नहीं था किसी हम को। अमित शाह जी के इस बयान के साथ है इस देश का नागरिक। ये तो पता ही नहीं था किसी को कि अनुच्छेद 326 ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। इस देश का नागरिक डिसाइड ये करेगा बहुत अच्छा किया, कौन बता पंच दिया बनेगा, आपने कि गांव से कौन ब्लॉक से कैसे प्रधानमंत्री बनता है। बनेगा, कौन वाह भाई पार्षद वाह। बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बहुत और बढ़िया, राज्यपाल बहुत बढ़िया। बनेगा। ये इस देश का क्या नागरिक तय RSS ने करेगा। रोहिंग्या, जो प्यून घुसपैठी, पाले हैं। बांग्लादेशी तय कैसे नहीं बढ़िया करेंगे। बढ़िया प्यून और रखे हैं आपके RSS दिल ने। में क्यों दर्द हो रहा है कैसे रोहिंग्या के अच्छे-अच्छे लिए? प्यून रखे हैं अरे साहब, RSS मैं ने। तो सुबह आपकी तारीफ कर रहा बहुत था बढ़िया। कि आप बाबर को अपना बहुत पूर्वज बढ़िया। नहीं मानते हैं, लेकिन फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए आपने अपनी मोहब्बत मैं नहीं दिखाई। मानता भैया, मैं नहीं बेशर्मी देखिए, रोहिंग्याओं के समर्थन में सदन से वॉकआउट कर नो जाते हैं। भैया, नो भैया। ये जहमत उठाने लायक मैं लोग कोई नहीं रोहिंग्या हैं। फिंगिया के भाई, समर्थन में नहीं हूँ भाई, उठ गई न है। घुसपैठियों के ये समर्थन में हूँ मैं। expose मैं नहीं है भाई। हो चुके हैं और 389 लोग पकड़े जाए जी, ये RSS के प्यून हमें बताएंगे कि कौन रोहिंग्या है, कौन घुसपैठिया, ये सरकार तय करेगी। 389 पकड़े जाए या एक पकड़ा जाए, घुसपैठिया ये घुसपैठिया बताएंगे होता क्या? है। हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और अमित आप शाह जी के निकालो साथ जितने हैं। घुसपैठिए अरे सबको लड़ना है निकालो तो देश से की बाहर। जनता के हक में किसने लड़िए। मना किया? बांग्लादेशियों के जितने हक निकालो। और राहुल गांधी जी को तो घुसपैठिया किसी ने नहीं कहा। अब राहुल गांधी जी इवैल्यूएशन करेंगे। सरवर साहब, टेलीविजन सरवर साहब, बैठकर सरवर साहब, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, यहाँ आपने बीजेपी को सुना। कि घुसपैठियों नहीं, मैं आ रहा हूं सोमनाथ दादा, आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। अभी तक दो लोग बोले नहीं, आ रहा हूं सोमनाथ जी। सरवर साहब जरा जल्दी से बताइए क्या। अरे अंसार साहब आ रहा हूं अभी, पहले आप वो वीडियो देखिए जरा दोबारा शांति से, वीडियो देखिए जूम कर करके। अरे देखिए जरा मियां, आराम से देखिए, वीडियो जूम करके देखिए किस समय हर्षवर्धन जी इज एब्सोल्युटली राइट, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, जैसे ही गृह मंत्री ने बोला वैसे ही हुआ उधर। जरा देखिए आराम से, फिर आता हूं। सरवर साहब आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए लोकसभा में जो अंसार दृश्य साहब था, सबसे पहले अंसार साहब अभी ऑडियो नहीं जा रहा, सबसे प्लीज। पहले मैं ऐसे किसी शब्दों का न समर्थन करूंगा और न मैं ऐसे शब्दों को दोहराऊंगा कि कोई भाग गया या उछल गया, लेकिन मैं वॉकआउट के विरोध में हूं। आपको सदन में जब चर्चा हो रही है तो सदन में ही रहकर सवालों को सुनना भी है और जवाब भी देना है, और फिर अपने सवाल का जवाब और जवाब का सवाल, ये सब कंप्लीट होना चाहिए ताकि देश में एक संदेश जाए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के उस भाषण को जो मुस्तकिल उन्होंने अंग्रेजी में दिया, भारत में 80% लोग तो अंग्रेजी समझते ही नहीं है, तो पहले तो कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि भाई कोई शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने वाला अच्छे वक्ता को खड़ा करना चाहिए। प्रेम दादा को भी और वो लीडर अपोजिशन है, तो भारत की बड़ी आबादी का वो भी नेतृत्व करते हैं, तो उनको ये भाषण हिंदी में रखनी चाहिए। मैं इससे खुश नहीं हूं कि उन्होंने पूरा भाषण अंग्रेजी में रखा। फिर जब माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं और इनका क्रॉस भी हुआ, हॉट टॉक भी हुआ, तो इनको वहां डटना चाहिए, सारे विपक्ष को भी डटना चाहिए, और उसके बाद निचोड़ निकलता। वॉकआउट जो है ये एक तरह से हारने का संकेत होता है कि हम आपसे लड़ नहीं सकते तो भाग जाते हैं, इसलिए भागना नहीं चाहिए था सदन से किसी को भी। इससे पहले भी कई दृश्य हमने देखे हैं। मैं इस को कभी भी बेहतर नहीं मानता हूं, लोकतंत्र में ये अच्छे संकेत नहीं है। रही बात SIR की, घुसपैठियों को निकालने की, मैं फिर कह रहा हूं आपके कैमरे पर, इतने बड़े चैनल पर, बिल्कुल एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाइए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं कीजिए।